वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है हमें, हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी करने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को भत्ता प्रदान करना होगा। एक कंपनी का प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को बताता है। तो प्रबंधक को प्रभारी कार्मिक सलाह देता है कि कार्यालय की समय पाबंदी के लिए कर्मचारियों के भत्ते प्रदान करने चाहिए। इससे क्या मान्यताएं बनती है हमें वो बताना है। पहली मान्यता है हमारी, नियमितता भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करेगी। तो क्या अगर भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करती तो प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को ये सलाह देता नहीं देता। जब उसे लगता है ये मदद करेगी तभी उसने ये सलाह दी है। तो फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा। सेकंड है, अनुशासन और प्रतिफल हमेशा हाथ से जाने चाहिए। तो इसका मतलब है प्रतिफल क्या हुआ, कर्मचारियों के लिए भत्ता। और जब कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा तो वो कार्यालय में टाइम पर आएंगे। ये क्या हुआ, कंपनी का अनुशासन, कार्यालय का अनुशासन। तो इसका मतलब है अनुशासन और प्रतिफल हाथ से जाने चाहिए। तो हमारा ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या मान्यताएं बनती हैं। पहली है, भारत में बेरोजगार युवा है जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ साफ लिखा है कि उन्हें भत्ता दिया जाना चाहिए। तो उन्हें भत्ता क्यों दिया जाना चाहिए, कथन में लिखा है हमें क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत है, उनको आवश्यकता है, तभी दिया जाना चाहिए। तो पहला तो ठीक होगा हमारा, क्योंकि हमें कथन से साफ दिख रहा है ये। सेकंड है, सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। हमें यहाँ बेरोजगार युवाओं की बात की गई है, सरकार के मौद्रिक नीतियों की बात नहीं की गई है या उनके धन की बात नहीं की गई है। तो हम नहीं बता सकते उनके धन या मौद्रिक नीतियों के बारे में। तो हमारा सेकंड रॉन्ग होगा, तो हमारा फर्स्ट ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रखना वांछनीय है। तो इससे क्या मान्यताएं बन सकती हैं। फर्स्ट है, उस उम्र के बच्चा विकास के उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार होता है। तो वो सीखने के लिए तैयार होता है, तभी तो उम्र 5 वर्ष के लिए वांछनीय की गई है। तो ये ठीक होगा हमारा। नेक्स्ट है, स्कूल 6 साल की उम्र के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देती है। तो क्या कथन से हमें कहीं पता चल रहा है कि 6 साल के बाद बच्चों को प्रवेश नहीं देती स्कूल, नहीं पता चल रहा है। तो ये हमारा रॉन्ग हो, हमारा सिर्फ फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है अगर आप मुझे परेशान करते हैं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। तो इससे क्या मान्यताएं बन सकती है हमें वो बताना। पहली है हमारे पास, चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। तो हाँ, बच्चा डर से माँ को परेशान करना बंद कर सकता है, यह हम कह सकते हैं, कथन से हमें पता चल रहा है। तो हमारा पहला तो ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। तो सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं, तो इस कथन से हम नहीं बता सकते। हर बच्चे की प्रवृत्ति अलग होती है, तो हम नहीं कह सकते कि सारे ही बच्चे शरारती होते हैं। तो हमारा सिर्फ पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रों में शराब की खपत के कारण खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या मान्यताएं बन सकती हैं। पहली है, शराब का सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। तो हमें क्या कथन से कहीं पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का सेवन करने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है, नहीं पता चल रहा है। तो हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि प्रतिशत अधिक है या नहीं है। सेकंड है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें हैं। तो हमें यहाँ लिखा है साफ साफ कि शराब की खपत बढ़ रही है, विषाक्तता बढ़ रही है। तो नकली दुकानें ज्यादा होंगी तभी तो ये बढ़ रही है। तो हमारा सेकंड फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के पहले 4 या 5 वर्षों में उत्तेजना की कमी के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तो इससे क्या मान्यताएं बन सकती है। पहली है, प्रक्षिप्त बुद्धि के विकास का एक बड़ा हिस्सा जीवन के शुरुआती वर्षों में होता है। तो हमें यहाँ भी जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में बताया गया है। 4 से 5 साल जीवन के शुरुआती वर्ष ही होते हैं। तो उसी से ये रिलेट कर रहा है हमारा ये फर्स्ट वाली मान्यता। इसमें लिखा है प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। तो प्रतिकूल परिणाम एक विकास का बड़ा हिस्सा है और वही हमें निष्कर्ष में भी दे रखा है। तो हमारा पहला तो राइट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर रहा है।
सेकंड है 17 वर्ष की आयु में औसत दर्जे की बुद्धि का 50% पहले से ही 4 साल की उम्र तक अनुमानित होता है। तो क्या हमें कथन में कहीं 17 वर्ष में क्या होता है क्या नहीं, इस बारे में कुछ बता रखा है? नहीं बता रखा तो हम अपने मन से नहीं बता सकते कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो हमारा पहला फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है एक्स एयरलाइंस ने तत्काल प्रभाव से यात्री किराया 15% बढ़ाने का फैसला किया। अब इससे क्या मान्यताएं निकल सकती है? पहली है किराया बढ़ाने के बाद भी एक्स एयरलाइंस की सीटों की मांग अपरिवर्तित रह सकती है। उन्होंने किराया बढ़ाने से मांग क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर कंपनी को पता होता कि किराया बढ़ाने से उनकी मांग कम हो सकती है, मतलब परिवर्तित हो सकती है, तो क्या वो ऐसा करती? नहीं करती। कंपनी डिसीजन प्रॉफिट कमाने के लिए लेती है, लॉस के लिए तो नहीं लेती है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, उन्हें पता है कि उनकी मांग अपरिवर्तित रहेगी तभी उन्होंने बढ़ाया किराया। नेक्स्ट है अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी यात्री किराए में बढ़ोतरी कर सकती है। अब हमें यहाँ सिर्फ एक्स एयरलाइंस की बात की गई है, तो हमें अन्य एयरलाइंस की तो पता नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बिक्री है, तो सबसे ज्यादा बिक्री किसकी है? एक्स ब्रांड की है। अब हमें मान्यता बतानी है, इस पे क्या मान्यता हो सकती है? पहली है भारत में निर्मित सभी रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है। जब हमें सारे रेडियो सेट की बिक्री ज्ञात होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि एक्स की ज्यादा है या कम है, अदरवाइज तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारे पास सारे रेडियो सेटों की बिक्री ज्ञात है, तभी हमने बताया कि एक्स की बिक्री सबसे ज्यादा है, तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बोला है भारत में किसी अन्य रेडियो सेट का निर्माण एक्स ब्रांड के रेडियो जितना बड़ा नहीं है। तो अब निर्माण के लिए हम नहीं बता सकते कि बड़ा है या नहीं है। हो सकता है अदर रेडियो सेट का निर्माण ज्यादा हो लेकिन बिक्री कम हुई हो। हमें तो यहाँ सिर्फ बिक्री के लिए बोला है, निर्माण के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं दिया है, तो ये हम नहीं बता सकते। तो हमारा फर्स्ट फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम की अधिकता के कारण आपको इस सप्ताह में उसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए। एक पर्यवेक्षक ने प्रशासनिक अधिकारी को सलाह देता है, तो एक पर्यवेक्षक की सलाह है कि उसे छुट्टी नहीं देनी चाहिए। तो मान्यता क्या बन सकती है इसके लिए? पहली है छुट्टी का अनुरोध भी ठुकराया जा सकता है। तो हमें कथन में सीधा सीधा यही बोला है कि छुट्टी के लिए मना करना है, तो छुट्टी के लिए मना करना मतलब उसका अनुरोध ठुकराया भी जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बोला है पर्यवेक्षक ने उक्त अवधि के दौरान किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की समीक्षा की है। उसने कार्यों की समीक्षा की है, उन कार्यों के लिए ही तो उसने कहा है कि छुट्टी नहीं देनी चाहिए, तो ये भी ठीक होगा। कार्यों को देख के ही उसने छुट्टी न देने की सलाह दी है प्रबंधक को, तो ये भी हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। तो इससे क्या मान्यता निकल सकती है? पहली है मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, और दूसरी है मैं एक पागल आदमी हूं। तो किसी भी आदमी के पागल होने ना होने की तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो पागल हो सकता है या वो नहीं हो सकता। ये दो ही बातें निकल के आती है, और तो तीसरी बात कुछ नहीं हो सकती। तो पहला लिखा है मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं। अगर वो पागल आदमी नहीं हुआ, ये अगर हमारा सही हुआ तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और अगर वो पागल आदमी हुआ तो ये नहीं वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है एक टाइम पे, तो हमारा आंसर होगा आइदर और। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशेड़ी के इलाज में पहला कदम उनके खोए संबंधों को फिर से स्थापित करना है, जिसके लिए उपचार के तहत नशेड़ी को लगातार व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। अब इससे क्या मान्यता निकल सकती है? पहली है व्यक्तिगत रुचि दिखाने पर उपचार के तहत नशेड़ी बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ भी कथन में भी हमें यही बोला है कि व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। तो व्यक्तिगत ध्यान क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी बेहतर प्रतिक्रिया दे सके वो, तभी व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। तो इलाज के लिए जो सही होता है वही किया जाता है, तो हमें कथन में वही दे रखा है और हमारा मान्यता भी वही है, तो ये तो बिल्कुल ठीक होगी हमारी। सेकंड बोला है हमें लत और तनावपूर्ण संबंध अतरंग रूप से जुड़े होते हैं। तो ये तो हमारे कथन से स्पष्ट है कि नशेड़ी के इलाज में पहला कदम उनके खोए संबंधों को फिर से स्थापित करना होता है, और वही हमें ये दे रखा है लत और तनावपूर्ण संबंध अतरंग रूप से जुड़े होते हैं। जब इंसान में तनाव होता है तभी उसे किसी चीज की लत लगती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो हमारा बोथ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान रहे
हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक मेहमानों और घुसपैठियों के बीच अंतर के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो इससे क्या मान्यता निकल सकती है हमारी? फर्स्ट है, भौंकने वाले कुत्ते शायद कभी काटते हैं। तो हमें कथन से तो नहीं पता चलता है कि काटते हैं या नहीं काटते, इस बारे में तो हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम नहीं बता सकते भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। सेकंड हमारा है, हमारे कुत्ते घुसपैठियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो जब उनको प्रशिक्षित किया जाता है मेहमानों और घुसपैठियों में अंतर करने के लिए, तो वो घुसपैठियों के लिए तो खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें वही प्रशिक्षण मिला हुआ होता है। तो हमारा सेकंड राइट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।